नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल @TSY के फैक्ट पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप शानदार, ज़बरदस्त, मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी पेट 2023 के प्रैक्टिस सेट नंबर 2। दोस्तों, तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक गोल होना ही चाहिए दोस्तों, और उस गोल को पूरा करने में पूरा दिन अपने उसमें लगा देना चाहिए दोस्तों। किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, ये मुश्किल क्या आसान किया, अब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, अब ठान लिया तो ठान लिया, जब तक उसे तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। इसी जोश और जुनून को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, क्वेश्चन की होती है शुरुआत। पहला क्वेश्चन आपके हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों, किस हड़प्पा कालीन पुरा स्थल में जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? किस हड़प्पा कालीन पुरा स्थल में जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कलिबंगा से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कलिबंगा कलिबंगा कहाँ है दोस्तों? तो कलिबंगा राजस्थान में है दोस्तों। और किस नदी पे है पूछा जाता है दोस्तों? किस नदी के पर है? तो घग्गर नदी के किनारे है दोस्तों। कलिबंगा गुजरात राजस्थान में है दोस्तों, घग्गर नदी के किनारे। रोपड़ दोस्तों रोपड़ क्या होता है? मोहनजोदड़ो क्या होता है दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, और मृतकों का टीला दोस्तों मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। लोथल दोस्तों, लोथल गुजरात में है दोस्तों, जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और इसके उत्खननकर्ता कौन है दोस्तों? तो रंगनाथ राव हैं। और लोथल में दोस्तों युगल साक्ष्य का साक्ष्य मिलता है, युगल समाधान का साक्ष्य लोथल से मिलता है। जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आप उसको नोट डाउन करते चलिए दोस्तों। लोथल कहाँ है दोस्तों? तो लोथल गुजरात में है। किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो भोगवा नदी के किनारे है। और पूछा जाता है दोस्तों इसके उत्खननकर्ता कौन है? तो रंगनाथ राव हैं। और दोस्तों लोथल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है दोस्तों। लोथल का जो गोंदीवाड़ा बंदरगाह है दोस्तों, वो सिंधु घाटी का सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। कौन सा है दोस्तों? लोथल का गोंदीवाड़ा बंदरगाह, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। और दोस्तों लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है जिसके मकान और दरवाजे दोस्तों आमने सामने गलियों में खुले थे। किसके दोस्तों? लोथल के। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लोथल के मकान जो हैं आमने सामने गलियों में खुले थे। और दोस्तों कलिबंगा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो काले रंग की चूड़ियाँ। दोस्तों कलिबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। और पूछ लिया जाता है किस नदी के किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे। और इसके उत्खननकर्ता कौन है दोस्तों? तो बी राव और BK थापर हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तूतीय ए हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों पटियाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटियाली में दोस्तों। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 में कि किस क्रांतिकारी का नाम रामचंद्र पांडुरंग था? 1857 के किस क्रांतिकारी का नाम रामचंद्र पांडुरंग था? दोस्तों ऑप्शन ए है नाना साहब, ऑप्शन बी है तत्या टोपे, और ऑप्शन सी है कुंवर सिंह, ऑप्शन डी है मंगल पांडे। दोस्तों कौन सा आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा दोस्तों? रामचंद्र पांडु किसका नाम था दोस्तों? तो तत्या टोपे का नाम था दोस्तों। तत्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। और दोस्तों रामचंद्र पांडुरंग और नाना साहब दोस्तों कानपुर के दोस्तों ये नायक थे दोस्तों। इसने का नेतृत्व कानपुर से नेतृत्व किया था। और दोस्तों लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? लखनऊ से दोस्तों बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का दोस्तों। और झांसी से पूछ लिया जाता है, तो झांसी से दोस्तों किसने नेतृत्व किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने। और इलाहाबाद से दोस्तों किसने नेतृत्व किया था? तो इलाहाबाद से लियाकत अली ने। और जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था दोस्तों। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने की थी दोस्तों। और बरेली से किसने किया था? बरेली से किसने किया था दोस्तों? तो खान बहादुर खान ने किया था दोस्तों। किसने किया था? खान बहादुर खान ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इनको दोस्तों 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। इनको दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई लाहौर षड्यंत्र कांड में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? दोस्तों मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत का नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत का नाम है दोस्तों विशाल अन्नागार। मोहनजोदड़ो दोस्तों किस नदी पे है? पूछा जाता है दोस्तों मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो सिंधु नदी के किनारे हो। और इसके उत्खननकर्ता कौन है दोस्तों? मोहनजोदड़ो की उत्खननकर्ता कौन है? तो रखाल दास बनर्जी हैं दोस्तों। 1922 में इसका उत्खनन किया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों, सिंधु घाटी रंगपुर से दोस्तों और लोथल से क्या मिले हैं दोस्तों? तो चावल के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर और लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ दोस्तों? ऑप्शन ए है 1664 में, 1632 में, या 1600 में, या 1608 में। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है 1600 ईस्वी में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों भाइयों में से शेयर कीजिए दोस्तों, और ये वीडियो पर जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों, और आंसर देते चलिए और नोट डाउन करते चलिए दोस्तों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी हैं दोस्तों। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। हिंद स्वराज दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी की है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, भारत में अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में अली बंधुओं और शौकत अली और मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर लॉक कीजिए। ऑप्शन ए है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी है दोस्तों खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी है दोस्तों दिल्ली चलो आंदोलन, और ऑप्शन डी है दोस्तों बहिष्कार आंदोलन। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। और दोस्तों आप इसका कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए खिलाफत आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? और जिसने दोनों भारतीय अध्यक्ष और पश्चात सामाजिक और भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया था दोस्तों, किसने किया था? 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पश्चात सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया था? किसने किया था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो राजा राम मोहन राय ने किया था दोस्तों। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आप इसका कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताइए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। कौन था दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था दोस्तों। और उस समय कौन था दोस्तों? ब्रिटिश गवर्नर कौन था बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो डायर था दोस्तों, जनरल डायर था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 को दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों एंथ्रासाइट कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है, जबकि कोयले का सामान्य प्रकार निम्न में से कौन सा है? कोयले का सामान्य प्रकार कौन सा है दोस्तों? सर्वोत्तम प्रकार तो एंथ्रासाइट होता है। और दोस्तों निम्न प्रकार कौन सा है? बिटुमेंस, लिग्नाइट, पीट या कोक। दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो बिटुमेंस जो होता है दोस्तों सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इसको आप नोट डाउन करते चलिए दोस्तों।
अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों भाइयों बहनों में शेयर कीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारत का प्राचीनतम पर्वत निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का जो प्राचीनतम पर्वत है निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए है विंध्याचल पर्वत, ऑप्शन बी है अरावली पर्वत, ऑप्शन सी है सतपुड़ा पर्वत और ऑप्शन डी है दोस्तों अन्नामलाई पर्वत। कौन सा पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत है दोस्तों? भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो दोस्तों राजस्थान से दोस्तों दिल्ली तक है, अरावली पर्वत सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास सबसे कम जैव विविधता एवं जैव भार वाला बायोम है? कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए कौन सा आंसर होगा? तो दोस्तों टुंड्रा बायोमा जो होता है सबसे कम जैव विविधता एवं जैव भार वाला बायोम है। टुंडा टुंडा बायोम दोस्तों ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, इंपॉर्टेंस वाले दोस्तों, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों लद्दाख जो है भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों यूपी पैट 2023 के लिए और दोस्तों अन्य एग्जामों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और दोस्तों अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताना है। राज्य के विधान परिषद के सृजन तथा समापन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के तहत किया जाता है? राज्यों में दोस्तों विधान परिषद की सृजन यानी उसका निर्माण करना और समापन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के तहत किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो अनुच्छेद 169 में किया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकार हो जाने के बाद राज्यसभा में इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जामों में पूछा गया है और आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों जरूर आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कोई विधेयक धन विधेयक लोकसभा में स्वीकृत हो जाने के बाद राज्यसभा में अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों 14 दिन तक रोक सकती है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? कौन सा है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है? लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में दोस्तों कौन है जो कि कार्यवाही में भाग ले सकता है? ऑप्शन ए दोस्तों मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है दोस्तों महान्यायाधीश और महाधिवक्ता और ऑप्शन डी है दोस्तों उपराष्ट्रपति। कौन है दोस्तों जो कि संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही में भाग ले सकता है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो भारत के महान्यायाधीश दोस्तों अटॉर्नी जनरल जो होता है दोस्तों वो भाग ले सकते हैं। ऑप्शन 20 का करेक्ट सॉरी दोस्तों, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों। चुनाव याचिका का निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित है? चुनाव याचिका का निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित है दोस्तों? ऑप्शन ए है संसद में या उच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी है दोस्तों उच्च न्यायालय में और दोस्तों ऑप्शन डी है चुनाव आयोग में। दोस्तों चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो चुनाव आयोग के द्वारा होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। और आप अगला क्वेश्चन है दोस्तों। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? राज्यसभा का जो पीठासीन अधिकारी होता है दोस्तों कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों राज्यसभा का जो पीठासीन अधिकारी होता है भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों। पौधे के किस भाग में दालचीनी प्राप्त की जाती है? पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों पौधे की जो छाल है उससे दालचीनी प्राप्त होता है। अगला सवाल है दोस्तों। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है दोस्तों? इंसुलिन एक प्रकार का क्या है दोस्तों? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। दोस्तों आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है?
अशुद्ध रक्त कौन पहुंचाता है दोस्तों? मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त कौन पहुंचाता है? महाधमनी या फेफड़े की नस या फुफ्फुस धमनी या महाशिरा? कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा? तो फुफ्फुस धमनी जो है दोस्तों मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है। फुफ्फुस धमनी जो होता है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? क्या कारण है दोस्तों कि ऊपर से देखने पर पानी का जो टैंक होता है उथला दिखाई देता है? दोस्तों किस कारण दिखाई देता है? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो दोस्तों दिखाई देता है उथला। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों सूर्य की ऊर्जा का नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से दोस्तों त्रुटि अंश ABC इंगित किया गया है और त्रुटिहीन होने का विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा त्रुटिहीन विकल्प है दोस्तों? सही विकल्प कौन सा है? सूर्योदय हुआ, पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। कौन सा ऑप्शन दोस्तों इसका त्रुटिहीन है? ऑप्शन कौन सा सही होगा? 36 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी दोस्तों शुरू कर दिया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, दुरूह किस संधि का उदाहरण है? दुरूह किस संधि का उदाहरण है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या होगा दोस्तों? दुरूह जो है दोस्तों दुरूह विसर्ग संधि का उदाहरण है। दोस्तों संधि कितने प्रकार की होती है? कई बार पूछा गया है दोस्तों। तो संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन दोस्तों? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और दोस्तों कई बार पूछ लिया जाता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं दोस्तों। कौन कौन होते हैं दोस्तों? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आदि संधि। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित शब्दों में के लिए दिए गए शब्दों के लिए उचित पर्यायवाची शब्द को चुना है दोस्तों। नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा दोस्तों? नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो प्राकृत होता है दोस्तों। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों, तो आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा दोस्तों। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी नोट डाउन करते चलिएगा दोस्तों। और इसका PDF पाने के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है दोस्तों? तो लाला श्रीनिवास दास हैं दोस्तों। आप इसका कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बताइए, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरार्थी शब्द है? दोस्तों विपरार्थी शब्द नहीं है दोस्तों, इसमें नहीं बताना है। कंजूस उदार, ऊंच नीच, उदय उग्र दोस्तों, उत्थान पतन। कौन सा ऑप्शन सी होगा? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश UN सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य नहीं है? दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कौन सा UN काउंसिल सिक्योरिटी का सदस्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो स्पेन जो है दोस्तों UN सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं, सॉरी दोस्तों सुमेलित है, उसको बताना है कौन सा जोड़ा सुमेलित है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं दोस्तों, ये तो सही है। मेन कैप्स अबुल फजल या एनिविल फॉर्म बाबर की है या डिवाइन कॉमेडी जो दोस्तों कार्ल मार्क्स की है। कौन सा जोड़ा सुमेलित सही है दोस्तों? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है। ऑप्शन है इसका सही जोड़ा सुमेलित है। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? कौन सा अभ्यारण्य जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इंद्रावती जो है छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। बांधवगढ़ राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो उत्तराखंड में है दोस्तों। और बांधवगढ़ कहाँ है दोस्तों? आप इसका कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बताइए। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। दोस्तों चीन की राजधानी कहाँ है?
दोस्तों आप इसका कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और जापान की राजधानी कहाँ है दोस्तों, इसका भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है दोस्तों, आंसर जरूर बताइए। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शहर को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? प्रयागराज में, कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में, कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कानपुर में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? सर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कोलकाता में है, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, कोलेरू लेक कहाँ स्थित है? कोलेरू झील जो है दोस्तों कहाँ स्थित है? 68 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तिब्बत में किस नदी का नाम सांगपो है? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सवाल है, तिब्बत में किस नदी के नाम सांगपो है दोस्तों? ऑप्शन कौन सा सही होगा 69 का दोस्तों? तो ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों तिब्बत में सांगपो कहा जाता है दोस्तों, तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। और बांग्लादेश में दोस्तों इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। और इधर से दोस्तों गंगा नदी आती है, तो बांग्लादेश में उसे क्या कहा जाता है? तो पद्मा कहा जाता है। और गंगा और दोस्तों ब्रह्मपुत्र की जब मिलन होता है तो वहाँ पर किस नदी का नाम रखा जाता है? तो दोस्तों उस नदी का नाम हो जाता है मेघना नदी हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। गीतांजलि रचना को वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, इस रचना के रचनाकार कौन है दोस्तों? रचनाकार कौन है? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके रचनाकार का नाम आप बताइए। तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं, जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। थैंक्स दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों भाइयों में शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसी वीडियो पाने के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए दोस्तों। और इसका PDF पाने के लिए दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।